नमस्कार, स्वागत है। आप देख रहे हैं बिहार न्यूज। मैं हूं तनुप्रिया। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। नीतीश कुमार द्वारा बिहार में लगाए गए शराबबंदी कानून के फेल होते देख एक साथ सभी विपक्षी पार्टी नीतीश कुमार को घेरने में लगे हुए हैं और इसी को लेकर लोजपा के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी ने एक बड़ा बयान दिया है। मोतिहारी पहुंचे लोजपा प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी ने कहा कि नीतीश कुमार के अधिकारी ही उनके शराबबंदी जैसे ड्रीम प्रोजेक्ट का बलात्कार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि शराबबंदी से किसी को आपत्ति नहीं है, पर इस तरह का शराबबंदी बकवास है। हम जबरदस्ती थोड़ी ना कहेंगे कि हम एनडीए बिहार में एनडीए में हम लोग नहीं हैं, ये मैं बोल रहा हूँ। तो सेंट्रल में आप मंत्री पद की मांग किए थे, वहाँ पर नहीं, मांग नहीं किए हम लोग मांगने वाले नहीं हैं। हमको अब देखिए क्या करती है भारतीय जनता पार्टी। हम लोग वहाँ आज के डेट में केंद्र में एक साथ हम लोग चुनाव लड़े थे लोकसभा का, और हमारे 6 सांसद हैं। हमारे जो स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के निधन होने के बाद अब देखिए केंद्र में भारतीय जनता पार्टी क्या करती है। हम लोग को एकदम बूथ तक काम करना है और कार्यकर्ता को मजबूत करना है। अब बाकी जनाधार की कमी नहीं है मेरे पास। लोजपा के चाहने वाले लोग बहुत हैं। बस सरकार के निजीकरण की नीति के खिलाफ मोतिहारी के सड़कों पर बैंक कर्मी उतर सरकार और प्रबंधन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। आपको बता दें कि यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन के बैनर तले विभिन्न सरकारी बैंकों के कर्मियों ने निजीकरण के विरोध में पहले पूरे शहर में मार्च निकाला और फिर जमकर प्रदर्शन किया। बैंक कर्मियों ने शहर के गांधी चौक पर आक्रोशपूर्ण विरोध प्रदर्शन किया और सरकार विरोधी नारे भी लगाए। करना चाह रही है, जो बिल्कुल हमारे पब्लिक और बैंक के स्टाफ सबके लिए बहुत ही खतरनाक है। हम जिस तरह अभी सेवा दे रहे हैं वह सेवा हम नहीं दे पाएंगे अगर यह निजीकरण हो जाएगी तो। नाम सरकार दिलाधर झा। आज हम लोग बैंक निजीकरण के विरोध में यूएपीयू के बैनर के अंतर्गत मोतिहारी ईस्ट चंपारण से हम लोग सरकार को ललकारना चाहते हैं और उनको चेतावनी देना चाहते हैं कि 15 और 16 मार्च को हम लोग कैंपेन करने जा रहे हैं, जो देशव्यापी हड़ताल है। खास करके हमारे देश की जो जनता है उसको जो गुमराह किया जा रहा है और उसको जो है बरगलाया जा रहा है, उसको हम लोग चेतावनी देना चाहते हैं और अपने बैनर के अंतर्गत ये बताना चाहते हैं कि उनकी मनमानी नहीं चलेगी। पूर्वी चंपारण के केसरिया प्रखंड के मठिया पंचायत में मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना के तहत हर घर नल का जल में गड़बड़ी उजागर होने के बाद भी विभागीय अधिकारी कान पर तेल डालकर सोए हैं। यहां बता दें कि केसरिया प्रखंड के अनेकों गांवों का भ्रमण कर जिला प्रशासन नल जल योजना की जांच की तथा सभी जनप्रतिनिधियों को सख्त हिदायत भी दी गई कि हर हाल में मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना के तहत नल का जल कार्य पूर्ण करना है। लेकिन आलम यह है कि मठिया पंचायत के वार्ड संख्या 13 में विगत 4 साल बीत गए और नल जल का पानी टंकी बनकर तैयार है, जो आधा अधूरा है, जो लगभग 12,65,000 का योजना बताया गया है। लेकिन गांव के ग्रामीणों को पानी का एक कतरा भी मुहैया नहीं हुआ है। का नाम है? ललिता देवी। ललिता देवी। रउआ वार्ड में नल जल के जो काम भइल बा, पीछे जो टंकी रउआ लौकता, एमे से पानी नहीं देवेला? ना पानी नहीं देता है। कितना दिन हो गया इसके बने हुए? 4 साल। 4 साल। 4 साल में अभी तक पानी नहीं दिया? नहीं, अभी तक पानी नहीं। मुखिया जी से इसका शिकायत किए हैं? नहीं, मुखिया जी से नहीं शिकायत। वार्ड साहब से बोले हैं? हाँ, वार्ड साहब से तो करना। क्या बोलते हैं वार्ड साहब? क्या बोलते हैं मुखिया जी? मुखिया जी कहता है मुसहरी टोला के हम बलू जानते नहीं है। हाँ, हम चिंता ही नहीं है, खाली मला के बेटी के चिंता है, कुर्मी के। आप लोगों को कहते हैं ना, हम चिंता ही नहीं है, कौनो चीज न दे वाला थी ना हमने कुछ करना। इस पंचायत में है रोड कुछ विकास कुछ ना मुसहर लोग कुछ ना, पोलोथीन वोलोथीन कुछ ना दिल हमने के। हाँ, कुछ ना। बाढ़ में पोलोथीन कुछ ना, हमने का घर में ठेंगर पानी रहे मगर एको का पोलोथीन ना। पानी देवला? पानी बंद बा। बंद है। मैं रिचार्ज को तरह करब तब जाके चलाब, हमारा पैसा होई तब न हम रिचार्ज करब जी, आ तब पानी चली। रिचार्ज करने के लिए रिचार्ज करे खतरा ये वार्ड वाला जो बड़ा न, हमने के वार्ड नंबर 9 में जी, पानालाल शाह इनकर नाम है। पानालाल से लड़का एगो मास्टर आवेला तो चलावेला जी। ये जो आपके पीछे जो नल जल का काम हुआ है, कहाँ तक सफल है, कब काम हुआ है, इस विषय में कुछ बताइए। ये काम जो लमसम 3.5 साल का लमसम में मिला के चलिए हो चुका है। और पाइप पूरे जो है हम बिछा दिए हैं, कनेक्शन पूरे जो है हो चुका है। पानी बीच में हम चलाए हुए थे, उसके बाद 158-57 वोल्टेज था,
और वोल्टेज के कारण का वजह से हमारी ये बोरिंग अभी चल नहीं रही है। इसलिए जब भी हम अपने स्टार्टर को लगाते हैं तो 98 वोल्टेज है, और जब भी हम दाबते हैं तो 70-75 बताती है। इसलिए हमने जो क्या बोलते हैं स्टेबलाइजर के लिए हमने व्यवस्था करने के लिए 5 दिन पहले, 7 दिन पहले, 10 दिन 15 दिन पहले हमने बोला कि हमने कर देंगे। उस व्यवस्था में लगे हुए हैं, कुछ टूटी फूटी है उसको हम सही करवा रहे हैं। गांव के लोगों का कहना है कि 4 साल हो गया अभी तक हमने पानी का एक कतरा नहीं पिया। पानी बीच में चला हुआ था, जिसको चलाए थे टंकी में, मतलब गांव के लोग। बिहार थाना इलाके के भुसट्ठा मोहल्ले में बंद कमरे में फंदे से लटकता हुआ युवक का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। मृतक का नाम आजादी कुमार है। सूचना पर बिहार थाना अध्यक्ष दीपक कुमार दलबल के साथ मौके पर पहुंचे। इसके बाद कमरे का दरवाजा तोड़कर दाखिल हुए तो युवक का शव फंदे से लटका मिला। कमरे में खून देखकर परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। आपको बता दें कि थाना अध्यक्ष दीपक कुमार ने बताया कि प्रथम दृष्टया यह मामला खुदकुशी का प्रतीत हो रहा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही मामले का खुलासा हो सकेगा। हम लोग तो अभी आए बाजार से तो पता चला कि भीड़ देख के अंदर आए तो लगा कि शराब का मतलब लड़का के बारे में पता चला तो लगा शराब पी के ही सोया रह गया। शहर और गांव में इन दिनों शराब बरामदगी का दौर जारी है। इसी कड़ी में फतुहा थाना अध्यक्ष मनोज कुमार सिंह ने गुप्त सूचना के आधार पर डॉग स्क्वाड की मदद से मोमिंदपुर गांव स्थित अजीत कुमार के खलिहान और फैक्ट्री से करीब 44 कार्टन विदेशी शराब बरामद की है, जिसकी कीमत लगभग 4 लाख बताई जा रही है। फतुहा थाना की पुलिस द्वारा मेरे नेतृत्व में 41 कार्टून शराब की बरामदगी की गई है और इंडस्ट्रियल एरिया के नालंदा स्टील फैक्ट्री से 3 कार्टून और कल पीताम्बरपुर पीच रोड से 129 कार्टून शराब की बरामदगी की गई है और इसमें एक पिकअप और एक अपाचे गाड़ी को भी जब्त किया गया। टोटल कितना? टोटल 173 कार्टून शराब की बरामदगी, विदेशी शराब की बरामदगी की गई। स्वामी सहजानंद सरस्वती की जयंती पर मसौढ़ी के ब्रह्मर्षि कॉलोनी के सामुदायिक भवन में किसान संवाद का आयोजन किया गया, जिसमें किसानों की समस्याओं पर चर्चा की गई। संवाद कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि बिहार के पूर्व डीजीपी अभयानंद और ऋचा रंजन मौजूद रहीं। उस जानवर के क्या गुण है वो हम नहीं देखते हैं, गाय क्या होती है वो हम नहीं समझ रहे। जहाँ वो अमृत। गया में सांसद सुशील कुमार सिंह सड़क हादसे में मारे गए मजदूरों के परिजनों से मुलाकात की। आपको बता दें कि काम की तलाश में हरियाणा जा रहे आधा दर्जन से अधिक लोगों की मौत सड़क दुर्घटना में हो गई थी। सांसद सुशील कुमार ने पीड़ित परिजनों से मुलाकात की और उन्हें आर्थिक मदद के तौर पर 5,000 रुपए की सहायता राशि दी। घटना बहुत ही दर्दनाक है और मर्माहत कर देने वाली है। हमारे इलाके के डुमरिया और इमामगंज प्रखंड के बारहा और देवरिया गांव के 5 नौजवान जो अभी मैट्रिक की परीक्षा दिए थे, ये लोग काम के तलाश में हरियाणा जा रहे थे और आगरा में एक भीषण सड़क दुर्घटना में 7 के 7 हताहत हो गए। गया जिले के शेरघाटी शहर के गोला बाजार स्थित विभा क्लिनिक में इंजेक्शन लगते ही प्रसूति महिला की मौत हो गई। मौत की खबर मिलते ही परिजनों ने क्लिनिक में जमकर हंगामा शुरू कर दिया। मृतक के परिजनों का आरोप है कि एक्सपायरी इंजेक्शन लगने से महिला की मौत हुई है। मौत के बाद मृतक के परिजनों ने क्लिनिक में जमकर हंगामा किया। घटना की सूचना मिलते ही शेरघाटी थाना अध्यक्ष अरविंद कुमार सिंह ने अपने दलबल के साथ क्लिनिक पहुंचकर मामले की जाँच पड़ताल शुरू कर दी है। था यहाँ डिलीवरी के लिए आया बड़ा ऑपरेशन के लिए और डॉक्टर ने गलत सुई दे दिया, रिएक्शन कर गया पूरा बॉडी में। डॉक्टर सब छोड़ के भाग गया। यहाँ पे कोई डॉक्टर नहीं आया। सारा दवाई ऐसे सारा एक्सपायरी दवाई है। टोटल दवाई जितना दवाई दिया सब एक्सपायरी दवाई दिया है। ये मेरे भाई का औरत है, चचेरा भाई का डिलीवरी पेशेंट थी।
बेगूसराय में एक पति ने महज 1.5 लाख रुपए के लिए अपनी पत्नी की पीट कर हत्या कर दी। घटना लोहिया नगर थाना क्षेत्र के बागी मोहल्ले की है। मृतका के भाई का आरोप है कि 2 वर्ष से उसके बहनोई राजकुमार शाह के द्वारा उसकी बहन पर मायके से 2 लाख रुपए लाने का दबाव बनाया जा रहा था। जब उसकी बहन पैसा मांगने से मना कर दिया तो उसकी बहन की पिटाई की गई, जिसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी राजकुमार शाह को गिरफ्तार कर लिया है और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है तथा आगे की छानबीन में जुट गई है। साल पहले 1.5-2 लाख रुपया वाला मम्मी पापा से मांग के लेकर पति बोला, उसके बाद पैसा के कारण जो है मांगते मांगते रोज मारता था, बराबर करते थे, पीटते रहता था। उसके बाद पैसा जब नहीं देने पर जो है 4-5 दिन पहले उसको रॉड से इतना मारा, प्लास्टिक वाला पाइप से जो मोटर में जो लगाता है पाइप, उस पाइप से इतना मारा, मारते मारते दिया मार। तो हॉस्पिटल में आया 2 दिन पहले। उसके बाद हॉस्पिटल से जो है कुछ जान बचा हुआ था तो हॉस्पिटल से एडमिट कराया, तो यहाँ से भेज दिया पटना, रेफर कर दिया। पटना कल होकर मौत हो गया 2 बजे। उसका पति मारते थे पैसे के कारण, बराबर पैसा मांगते रहता था। लजा पापा से पैसा मांग के ला, काम करने के लिए जाता नहीं था, जबरदस्ती पैसा के लिए तंग करता था। और इस वक्त की बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए बिहार न्यूज। नमस्कार।